नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रोमोसोम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट, आरपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो देखिए, हम एक पूरे जीव से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर की कोशिका में जा रहे हैं और फिर उसके भी केंद्र में मौजूद उस मास्टर ब्लूप्रिंट तक पहुंच रहे हैं। यही है गुणसूत्र, वो सीक्रेट कोड जो एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ बनाता है और एक कोशिका से पूरा इंसान। चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये गुणसूत्र हैं क्या और इन्हें सबसे पहले किसने और कैसे देखा? समझिए, हम जीवन के इस विशाल पुस्तकालय का पहला पन्ना पलटने जा रहे हैं। तो असल में क्रोमोसोम है क्या? आसान भाषा में ये कोशिका के अंदर के धागे जैसी संरचनाएं हैं जो सिर्फ तब दिखाई देती हैं जब कोशिका डिवाइड हो रही होती है। मतलब ये शो के ग्रैंड फिनाले में ही स्टेज पर आते हैं। इनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक में क्रोमा का मतलब है रंग और सोमा का मतलब है बॉडी। इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये बिना किसी खास रंग या डाई के माइक्रोस्कोप में नजर ही नहीं आते। अब बात करते हैं इनकी खोज की। देखिए, 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने पहली बार इन धागों को कोशिका विभाजन के दौरान नोटिस किया, लेकिन वो बस एक झलक थी। फिर ठीक 13 साल बाद 1888 में वॉल्डेयर में इन्हें इनका फेमस नाम दिया क्रोमोसोम। तो एक ने देखा और दूसरे ने नाम दिया। साइंस में तरक्की ऐसे ही होती है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि क्रोमोसोम क्या है, पर क्या हर जीव में ये एक जैसे होते हैं? क्या एक इंसान और एक पौधे में इनकी संख्या बराबर होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही है हमारा अगला टॉपिक, क्रोमोसोम की संख्या और आकार की हैरान कर देने वाली दुनिया। जरा प्रकृति की डाइवर्सिटी तो देखिए। एक तरफ है एस्केरिस, जिसके पास हैं सिर्फ 2 गुणसूत्र, और वहीं दूसरी तरफ है फर्न ऑफियोग्लोसम, जिसके पास हैं पूरे 1260 गुणसूत्र। हम इंसान 46 गुणसूत्रों के साथ इस स्केल पर कहीं बीच में आते हैं। इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि गुणसूत्रों की संख्या का जीव की कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब साइज के बारे में भी कुछ मजेदार नियम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आमतौर पर पौधों के गुणसूत्र जानवरों के गुणसूत्रों से बड़े होते हैं, और अगर हम सिर्फ पौधों की बात करें तो मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री के गुणसूत्र डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री से बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना एग्जाम में बहुत काम आता है। चलिए, अब तक तो हमने ब्लूप्रिंट का कवर पेज देख लिया। अब इसे खोलकर अंदर झांकते हैं। एक अकेले गुणसूत्र की बनावट यानी उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, उसके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं, आइए इस ब्लूप्रिंट को डीकंस्ट्रक्ट करें। एक टिपिकल क्रोमोसोम को देखिए। इसमें 2 भुजाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमैटिड्स। ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। इन दोनों को बीच में जो स्ट्रक्चर पकड़कर रखता है वो है सेंट्रोमियर, एक क्लिप की तरह। और इसके सिरों पर होते हैं टीलोमियर, जो एक सुरक्षा कवच की तरह इसे डैमेज होने से बचाते हैं। कभी कभी एक द्वितीयक संकीर्णन भी होता है जिसका एक खास काम है जो हम आगे देखेंगे। आप अगर सेंट्रोमियर पर और ज्यादा जूम करें तो यहाँ प्रोटीन की एक डिस्क जैसी संरचना मिलती है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। इससे आप क्रोमोसोम का मूवमेंट कंट्रोलर समझ सकते हैं। कोशिका विभाजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स यहीं आकर जुड़ते हैं और क्रोमोसोम्स को सही जगह पर खींचते हैं। इसके बिना सेल डिवीजन में भारी गड़बड़ी हो सकती है। सेंट्रोमियर की पोजीशन ही ये तय करती है कि क्रोमोसोम का आकार कैसा होगा, और ये आकार सबसे साफ एनाफेज स्टेज में दिखते हैं। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो बनता है वी शेप का मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा साइड में है तो एल शेप का सब मेटासेंट्रिक, लगभग किनारे पर है तो जे शेप का एक्रोसेंट्रिक, और अगर बिल्कुल ही सिरे पर है तो बनता है आई शेप का टीलोसेंट्रिक। वी एल जे आई, ये याद रखना बहुत आसान है। तो हमने फिजिकल डिजाइन तो देख लिया, पर यह ब्लूप्रिंट बना किस चीज से है, इसकी स्याही क्या है और इसका कागज क्या है? अब हम जानेंगे क्रोमोसोम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसकी स्याही है डीएनए और इसका कागज है प्रोटीन्स। अगर हम एक क्रोमोसोम को केमिकली देखें तो इसमें क्या क्या मिलेगा? देखिए, लगभग 90 से 92% हिस्सा सिर्फ 2 चीजों का है। डीएनए, जिसमें सारी जानकारी है, और हिस्टोन प्रोटीन्स, जो इस डीएनए को पैक करके रखते हैं। बचा हुआ छोटा सा हिस्सा आरएनए और दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स ये डीएनए की पैकिंग करने वाली एक स्पेशल टीम है। इसमें 5 मेन खिलाड़ी हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4।
यहाँ एक एग्जाम का हॉटस्पॉट है, इसे याद रखना। H3 और H4 में आर्जिनिन अमीनो एसिड ज़्यादा होता है, जबकि H1 में लाइसिन ज़्यादा होता है। ये अंतर इनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सच में नेचर की बेस्ट इंजीनियरिंग है। सोचिए, लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा एक माइक्रोस्कोपिक कोशिका में कैसे फिट होता है। पहला स्टेप, डीएनए हिस्टोन के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियस सोम बनाता है, जो मोतियों की माला जैसा दिखता है। फिर ये माला और ज़्यादा कॉइल होकर एक मोटा धागा सोलेनॉइड बनाती है, और आखिर में ये सोलेनॉइड भी सुपर कॉइल होकर एक कॉम्पैक्ट क्रोमैटिड बन जाता है ना कमाल की पैकेजिंग? ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स संरचना, इतनी शानदार पैकेजिंग, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? इन क्रोमोसोम्स का काम क्या है? अब हम जानेंगे कि ये ब्लूप्रिंट असल में करता क्या है और ये हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। मोटे तौर पर क्रोमोसोम्स के 4 मुख्य काम हैं। पहला, यह आनुवंशिकता के वाहक हैं, मतलब माता पिता से लक्षण बच्चों तक यही ले जाते हैं। दूसरा, इन पर मौजूद जीन्स ही शरीर की सारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तीसरा, ये केंद्रिका का निर्माण करते हैं, जो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। और चौथा, ये जैव विकास में एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि इनमें होने वाले बदलाव ही नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। कभी सोचा है कि उम्र क्यों बढ़ती है? इसका एक जवाब हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों में छुपा है। इन सिरों को टेलोमेयर कहते हैं और ये एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक हैं। हर सेल डिवीजन के साथ ये थोड़े छोटे हो जाते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो कोशिका बूढ़ी हो जाती है और डिवाइड करना बंद कर देती है। वैज्ञानिक टेलोमरेज नाम के एक एंजाइम पर रिसर्च कर रहे हैं, जो शायद इस घड़ी को धीमा कर सकता है। तो चलिए एक बार फिर से इस सफर को समराइज करते हैं। हमने एक पूरे जीव से शुरुआत की, उसकी कोशिका के अंदर गए, फिर केंद्रक में मौजूद क्रोमोसोम को देखा और आखिर में उसे बनाने वाले डीएनए और प्रोटीन तक पहुंचे। मैक्रो से माइक्रो तक, यही है जीवन के इस मास्टर ब्लूप्रिंट की कहानी। तो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए। अब समय है अपनी नॉलेज को परखने का। तैयार हो जाइए टॉप 5 MCQs के लिए, जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, इनमें से कौन सा हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए का हिस्सा है, कोर ऑक्टोमर का नहीं? सोचिए। इसका सही जवाब है बी, H1। याद है ना, H1 बाहर से 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है। सवाल नंबर 2, एनाफेज के दौरान दिखाई देने वाला J आकार का गुणसूत्र क्या कहलाता है? वो VLJI वाली ट्रिक याद कीजिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, एक्रोसेंट्रिक। ये तब बनता है जब सेंट्रोमियर लगभग एक सिरे पर होता है। तीसरा सवाल, डीएनए पैकेजिंग का जो मोतियों की माला या बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल है, वो किस संरचना को दर्शाता है? ये तो बहुत आसान है। सही जवाब है बी, न्यूक्लियोसोम। ये डीएनए पैकेजिंग का सबसे पहला और बेसिक लेवल है। चौथा सवाल, गुणसूत्र का वो कौन सा क्षेत्र है जो न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के निर्माण में शामिल होता है? इसका सही जवाब है डी, द्वितीयक संकीर्णन, जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या NOR भी कहते हैं। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, हिस्टोन प्रोटीन्स का कौन सा जोड़ा आर्जिनिन अमीनो एसिड में रिच होता है? वो टेबल याद कीजिए। जी हां, सही जवाब है सी, H3 और H4। यही वो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए से सबसे मजबूती से जुड़ते हैं। तो ये था क्रोमोसोम पर हमारा डीप डाइव सेशन। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, मैंकेट वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर मुश्किल चैप्टर सबके लिए ऐसे ही आसान बन जाए।